हॉरर कहानियां टीवी। भूल भुलैया। 15 साल बाद रोहन विलायत से पढ़कर अपने घर लौटता है और उसके दोस्त विपुल का फोन उसे आता है। ए दोस्त, तेरे बचपन का यार दूल्हा बनने वाला है और तुझे आना होगा। अरे भाई, ये भी बोलने वाली बात है क्या? मैं जरूर आऊंगा। अच्छा सुन, वो जो लाल कुठी है ना, जहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे, बस उसी जगह से मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला हूँ। रोहन के साथ साथ विपुल अपने बाकी सभी दोस्तों को कॉल करके आने के लिए कहता है। सभी दोस्त कोलकाता के काकुर काची पहुंच जाते हैं। लाल कोठी, हम आ रहे हैं। यूहू! अरे यार, बचपन में तो ये हमें बहुत ही एकदम पास में लगती थी, आज ये इतनी दूर क्यों लग रही है? अरे यार, इतने वक्त के बाद जो जा रहे हैं, फिर वही जगह और वही दोस्त, एक अरसे के बाद हम सब वापस मिल रहे हैं ना। अरे यार, रात को जाम भी चलेगा। सब कुछ चलेगा, मैं तो विदेशी लेकर आया हूँ। सभी लोग शादी के लिए लाल कोठी पहुंचते हैं। रोहन और पंकज भी बाकी सभी दोस्तों के साथ लाल कोठी पहुंच जाते हैं। हे दोस्त, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब आ गए यहाँ पर। कैसे नहीं आते? अरे अपने लंगोटिया यार की शादी है ना भाई। सभी हंसने लगते हैं और रोहन पंकज के साथ पूरी कोठी घूमने लगता है। वे पुरानी यादों को ताजा करने लगते हैं। अरे यार, कल तक इस जगह में कुछ भी नहीं था। हम यहाँ खेलने आते थे और आज देखो, इसे मैरिज हॉल बना दिया है। अरे हाँ, याद है भाई, उस समय सब कहते थे कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। अरे यार, वो तो इसलिए ताकि इस जगह को सस्ते में लेकर इसे मैरिज हॉल बना दिया जाए। कभी कोई चुड़ैल दिखी क्या तुम्हें? हाँ भाई, तुम्हारी बात में दम तो है यार। सफर से थककर सभी खा पीकर सो जाते हैं। रात को रोहन को कुछ आवाजें आने लगती है और रोहन नींद से उठ जाता है। ये किसी दरवाजे को पीटने की आवाज है क्या? फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है और आवाज धीरे धीरे तेज हो जाती है। আমি मंजलिका, আমাকে কতদিন ব্যাগে রাখবে? मैं फिर आऊंगी। আমি मंजलिका। रोहन ढूंढते ढूंढते उसी दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है जिसमें से आवाज आ रही थी। दरवाजे का लॉक लाल रंग के कपड़े से बंधा हुआ था और उस पर एक त्रिशूल लटका हुआ था जिस पर लाल रंग का सिंदूर चढ़ा था। कौन है? कौन है अंदर? আমি मंजलिका, আমি কেউ छोड़ते पारबे ना। रोहन बहुत हिम्मत करके उस त्रिशूल को हाथ लगाने जाता है। इतने में पीछे से जैस्मिन उसके कंधे पर हाथ रखती है। रोहन की सांसें 1 मिनट के लिए मानो रुक ही जाती है। वो पीछे पलटता है और उसकी जान में जान आती है। किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि इस दरवाजे को हाथ नहीं लगाना है? इसमें मंजुलिका चुड़ैल बंद है। क्या बकवास है ये? हाँ, पिछले 15 साल से वो यहीं बंद है। कितने तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसे इस कमरे में बंद किया है। तुम खुद किसी चुड़ैल से कम हो क्या? चल मजाक मत कर, जाके सो जा। पता चला शादी में चुड़ैल तुझे ही उठाकर ले गई। जैस्मिन के सामने रोहन चला जाता है, लेकिन फिर उसे वही आवाज आने लगती है। আমি কেউ छोड़ते पारबे ना। আমি मंजलिका। रोहन के मन में कुछ कुछ होने लगता है और वो कमरे के पास फिर से चला जाता है। अंदर मंजुलिका जमीन पर हाथों के बल चल रही थी और अपने खूनी दांतों से हंसने लगती है। আমার থেকে এনিকা वक्त आ गेला। रोहन वो दरवाजा खोल देता है और मंजुलिका बाहर आ जाती है। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही इस कमरे को बंद करके रखा है। अगले दिन विपुल की मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है। सभी औरतें विपुल को घेर कर बैठी थी। इतने में ही रोहन औरतों के बीच में आकर बैठ जाता है। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, नाक में बड़ी सी नथ और हाथों में मेहंदी की कूपी लिए मेहंदी वाली से कहता है, ए मेहंदी वाली, मुझे भी मेहंदी लगाओ। मुझे भी तैयार होना है, सुंदर लगना है। मुझे वो देखेंगे।
मेहंदी वाली रोहन का मजाक उड़ाती है और उस पर हंसने लगती है। ये किस तरह का कपड़ा पहन लिया है आपने, और ये नथ? ये सब सुनकर रोहन के अंदर बैठी मंजुलिका पागल हो जाती है और मेहंदी वाली का गला दबा देती है। आमी मंजुलिका, केयू के छोड़ते पार देना, सब मरेंगे मेरे विशंबर को छोड़कर, जिससे मैं कल शादी करूंगी। रोहन को इस तरह देखकर सब डर जाते हैं और मेहंदी वाली को छुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं। एक अकेला रोहन सभी को धक्का दे देता है और मेहंदी वाली का दम घुटने लगता है और उसके कारण वो मर जाती है। रोहन अपने लंबे बालों के साथ घूमने लगता है और चीखने लगता है। सभी लोगों की हालत डर के कारण खराब हो जाती है। रोहन बेहोश हो जाता है। शादी का माहौल मातम में बदल जाता है। मंजुलिका कमरे से बाहर आ गई है और ये सब वही कर रही है। रोहन की शरीर का इस्तेमाल करके हमें कुछ करना होगा, नहीं तो विपुल की शादी नहीं होने देगी। विशंभर कल्कि को फोन करता है और उसे लाल कोठी बुलाता है। कल्कि के आते ही विशंभर उसे सब कुछ बता देता है। विशंभर, आज से 15 साल पहले मैंने अपनी पूरी ताकत मंजुलिका को काबू करने में लगा दी थी, लेकिन आज मेरी ताकत कम पड़ेगी क्योंकि मंजुलिका अपनी दुगनी ताकत से वापस लौटी है। कल्कि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, लेकिन इस बार उसकी शादी करवानी ही होगी हमें। रोहन जैसे ही होश में आता है, मंजुलिका की आत्मा उसके शरीर पर हावी हो जाती है। फिर वो लहंगा चोली पहनकर तैयार हो जाता है और सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। विशंभर कहता है, मंजुलिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जो मैं जवानी में नहीं कर सका। मैं अपनी मंजू को देखना चाहता हूँ, इस रोहन को नहीं। सच बोल रहे हो तुम यामा के भालोबाशी? शक्ति, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। ये सुनकर मंजुलिका रोहन के शरीर को छोड़कर बाहर आ जाती है। जैस्मिन विशंभर के पास आती है और मंजुलिका चुड़ैल जैस्मिन का गला दबाकर उसे ऊपर उठा देती है। कोई मेरे विशंभर के पास नहीं आ सकता। छोड़ दो मंजुलिका, मैं अब तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारा। मंजुलिका जैस्मिन की गर्दन तोड़ देती है और उसका खून पी जाती है और वो मर जाती है। विशंभर अब और जाने जाते नहीं देखना चाहता। वो मंजुलिका से कहता है, आओ मंजुलिका, हम शादी कर लेते हैं। पंडित जी, आप मंत्र चालू करो। तब रोहन कहता है, अरे मंजुलिका, तुम इस तरह से शादी करोगी? क्या तुम अपनी शादी में अच्छी नहीं दिखना चाहती हो? अरे तुमने तो जेवर भी नहीं पहने हैं। विश्वंभर अंकल को जेवर बहुत पसंद है। मेरी शादी में मैं बहुत अच्छी दिखूंगी, सबसे अच्छी। मैं भी आती हूँ। मंजुलिका अपने मुंह पर लगे खून को साफ करती है और उसी कमरे में चली जाती है जहां इतने सालों से वो बंद थी। जैसे ही वो कमरे में जाती है, कल्कि उस कमरे को बंद कर देती है और अपने मंत्रों से उसे बांध देती है और वापस से वो त्रिशूल उसके लॉक पर लगा देती है। मेरी एक गलती ने मेरे दोस्त की शादी खराब कर दी और मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो बैठा। अंदर से गुस्से में बौखलाई मंजुलिका चीखने लगती है और दरवाजा पीटने लगती है। हमें कहीं छोड़ दे